हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज शॉलेज। आज मेरा वीडियो हरतालिका तीज पर है। हरतालिका तीज का नाम सुनते ही महिलाओं एवं लड़कियों को एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। वर्ष के प्रारंभ से ही जब कैलेंडर घर पर लाया जाता है तो कई महिलाएं उसमें हरतालिका की तिथि देखती हैं। यूँ तो हरतालिका तीज बहुत उत्साह से मनाया जाता है, लेकिन उसके व्रत एवं पूजन विधि को जानने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि क्यों हरतालिका का व्रत सर्वोच्च समझा जाता है और क्यों वर्ष के प्रारंभ से महिलाएं तीज के इस व्रत को लेकर चिंता में दिखाई देती हैं। हरतालिका के व्रत से जुड़ी कुछ मान्यताएं हैं, जिनमें इस व्रत के दौरान जो सोती हैं वो अगले जन्म में अजगर बन जाती हैं, जो दूध पीती हैं वो सर्पिणी बनती हैं, जो व्रत नहीं करती हैं वो विधवा बनती हैं, और जो शक्कर खाती हैं मक्खी बनती हैं, और जो मांस खाती हैं शेरनी बनती हैं, जो जल पीती हैं वो मछली बनती हैं, और जो अन्न खाती हैं वो सुअरी बनती हैं, जो फल खाती हैं वो बकरी बनती हैं। इस प्रकार के कई मत सुनने को मिलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा। माता गौरी के पार्वती रूप में वे भी शंकर जी को पति रूप में चाहती थीं, जिस हेतु उन्होंने कड़ी तपस्या की थी। उस वक्त पार्वती जी की सहेलियों ने उन्हें अगवा कर लिया था। इस कारण इस व्रत को हरतालिका कहा गया, क्योंकि हरत मतलब अगवा करना एवं आलिका मतलब सहेली, अर्थात सहेलियों द्वारा अपहरण करना हरतालिका कहलाता है। शिव जैसा पति पाने के लिए कुंवारी कन्या इस व्रत को विधि विधान से करती हैं। हरतालिका तीज भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है। यह आमतौर पर अगस्त सितंबर के महीने में आती है। इसे गौरी तृतीया व्रत भी कहते हैं। हरतालिका तीज महत्व। हरतालिका तीज का व्रत हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। यह तीज का त्यौहार भादों की शुक्ल तीज को मनाया जाता है। खासतौर पर महिलाओं द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। कम उम्र की लड़कियों के लिए भी यह हरतालिका का व्रत श्रेष्ठ समझा जाता है। हरतालिका तीज में भगवान शिव, माता गौरी एवं गणेश जी की पूजा का महत्व है। यह व्रत निराहार एवं निर्जला किया जाता है। व्रत जगाकर नाच गाने के साथ इस व्रत को किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत के कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं। हरतालिका व्रत निर्जला किया जाता है, अर्थात पूरा दिन एवं रात अगले सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। हरतालिका व्रत कुंवारी कन्या सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा किया जाता है। हरतालिका व्रत का नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जा सकता। इसे प्रतिवर्ष पूरे नियमों के साथ किया जाता है। हरतालिका व्रत के दिन व्रत जगा किया जाता है। पूरी रात महिलाएं एकत्र होकर नाच गाना एवं भजन करती हैं। नए वस्त्र पहनकर पूरा श्रृंगार करती हैं। हरतालिका व्रत जिस घर में भी होता है वहां इस व्रत का और पूजा का खंडन नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे एक परंपरा के रूप में प्रतिवर्ष किया जाता है। सामान्यतः महिलाएं यह हरतालिका पूजन मंदिर में ही करती हैं। हरतालिका व्रत में जो पूजन सामग्री हमें लेनी है वो इस प्रकार है। फुलेरा विशेष प्रकार से फूलों से सजा होता है। गीली मिट्टी एवं बालू रेत लेनी है हमें। केले का पत्ता लेना है। सभी प्रकार के फल एवं फूल पत्ते लेने हैं। बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरे का फल एवं फूल, आक का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेव, रोली, मौली, वस्त्र। माता गौरी के लिए पूरा सुहाग का सामान, जिसमें चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, मावर, मेहंदी आदि मान्यता अनुसार एकत्रित की जाती हैं। इसके अलावा घी, तेल, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, चंदन, श्रीफल, कलश, पंचामृत में घी, दही, शक्कर, दूध, शहद। हरतालिका व्रत की पूजन विधि। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। हरतालिका पूजन के लिए शिव, पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा बालू रेत अथवा काली मिट्टी से हाथों से बनाई जाती है। फुलेरा बनाकर उसे सजाया जाता है। उसके भीतर रंगोली डालकर उस पर पटा या चौकी रखी जाती है। चौकी पर एक सतिया बनाकर उस पर थाल रखते हैं। उस थाल में केले के पत्ते को रखते हैं। तीनों प्रतिमा को केले के पत्ते पर आसीन किया जाता है। सर्वप्रथम कलश बनाया जाता है, जिसमें एक लोटा अथवा घड़ा लेते हैं। उसके ऊपर श्रीफल रखते हैं अथवा एक दीपक जलाकर रखते हैं। घड़े के मुंह पर
लाल कलावा बांधते हैं। घड़े पर सतिया बनाकर उस पर अक्षत चढ़ाया जाता है। कलश का पूजन किया जाता है। सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, कलावा बांधते हैं, कुमकुम, हल्दी, चावल चढ़ाते हैं, फिर पुष्प चढ़ाते हैं। कलश के बाद गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद शिव जी की पूजा की जाती है और उसके बाद माता गौरी की पूजा की जाती है। उन्हें संपूर्ण श्रृंगार चढ़ाया जाता है। उसके बाद हरितालिका की कथा पढ़ी जाती है। फिर सभी मिलकर आरती करती हैं, जिससे सर्वप्रथम हमें गणेश जी की आरती, फिर शिव जी की आरती, फिर माता गौरी की आरती की जाती है। पूजा के बाद भगवान की परिक्रमा की जाती है। रात भर जागकर 5 पूजा एवं आरती की जाती है। सुबह आखिरी पूजा के बाद माता गौरी को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, उस सिंदूर से सुहागन स्त्री सुहाग लेती है। ककड़ी एवं हलवे का भोग लगाया जाता है। उसी ककड़ी को खाकर उपवास भी तोड़ा जाता है। अंत में सभी सामग्री को एकत्रित कर पवित्र नदी एवं कुंड में विसर्जित कर दिया जाता है। हरतालिका तीज व्रत की कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाए जाने वाले हरतालिका तीज व्रत की कथा इस प्रकार से है। हरतालिका तीज व्रत में लिंग पुराण की एक कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया। काफी समय सूखे पत्ते चबाकर काटी। फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा पीकर ही व्यतीत किया। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। इसी दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर मां पार्वती के पिता के पास पहुंचे, जिसे उन्होंने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। पिता ने जब मां पार्वती को उनके विवाह के बाद बतलाई तो वे बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से विलाप करने लगी। फिर एक सखी के पूछने पर माता ने उसे बताया कि वह यह कठोर व्रत भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही हैं, जबकि उनके पिता उनका विवाह विष्णु से कराना चाहते हैं। तब सहेली की सलाह पर माता पार्वती घने वन में चली गई और वहां एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र को माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती हैं, वह अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करती हैं। साथ ही वह यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बरकरार रखने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। उत्तर भारत के कई राज्यों में इस दिन मेहंदी लगाने और झूला झूलने की भी प्रथा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी है आपकी तो कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट के थ्रू दे सकते हैं, बता सकते हैं मुझे। मैं उसका जल्द से जल्द आंसर दूंगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।